आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 26 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। 24 नवंबर को बीजेपी ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे, यानी कि आपको बता दूं कि आज जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके मुंबई पहुंचने की खबर है। 25 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बड़ी रणनीति और बड़ी मंथन इस बात को लेकर होगी कि आखिर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस के सिर ताज सजेगा मुख्यमंत्री का। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक 26 तारीख को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है। और आज जो ऑब्जर्वर्स हैं बीजेपी के वो मुंबई जाएंगे। बैठक महायुति के तमाम नेताओं की भी होनी है, शीर्ष नेतृत्व की, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसकी तरफ से जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाएंगे उनके बीच भी चर्चा होगी। और कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, चूंकि जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास अपने दम पर इतना ज़्यादा है कि वो कंफर्टेबली सरकार बना सकती है। हालांकि उसे ज़रूर या तो दोनों जो महायुति के दल है उनका सहयोग चाहिए। और स्पष्ट जाहिर भी किया है देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद भी कि ये महायुति की जीत है और तीनों नेता जो हैं वो आपस में विचार विमर्श करके आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। तो वहीं झारखंड में आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को लेकर भी सुगबुगाहट जो है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। इस पर भी तमाम अपडेट्स हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा झारखंड से जुड़कर हमें देंगे। तो वहीं मुंबई में ड्रेल मिरांडा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर कब होगा महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सबसे पहले मैं मुंबई का ही रुख करता हूं, डेरेल हमारे साथ जुड़ गए। डेरेल, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज? कहां पर बैठकें होंगी? कौन कौन से नेता बैठक में मौजूद होंगे? सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बीजेपी की तरफ से जो नियुक्त किए गए हैं वो कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो दिल्ली से जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है वो महाराष्ट्र में आज आने वाले, मुंबई में एक बैठक होने वाली है। लेकिन उसके पहले आज दोपहर को 12 बजे से जो है वो तीनों महायुति के जो घटक पक्ष है, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, अजित पवार गुट के सभी जो विधायक जो है जो चुन कर आए आज अपने नेताओं की से मिलने के लिए मुंबई आने वाले। दोपहर को 12 बजे वर्षा जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आवास है वहां उनके शिवसेना के जो विधायक है वो उनसे मिलेंगे। उसके बाद सागर निवास स्थान जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके निवास पर जो है उनकी इधर जो है बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं वो उनसे मिलेंगे। तो अजित पवार का जो आवास है जहाँ वो रहते देवगिरी बंगला, यहाँ पर एनसीपी के विधायक जो है दोपहर को उनको मिलने आने वाले हैं। और सभी विधायक और उनके नेताओं की एक आज बैठक होने वाली है। उसी बैठक के बाद जो है तीनों जो नेता है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, दिल्ली के जो सीनियर लीडर है उनके साथ एक मीटिंग लेने वाले हैं। और उसमें जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरे के बारे में जो है वो डिस्कशन होएगा। और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 26 तारीख को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पे शपथ ग्रहण होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा ये अभी देखना अहम होगा, क्योंकि आज जो एक बैठक होने वाली है उसमें आज ठहराया जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे या अजित पवार। तो आज जो है वो बहुत बड़े पॉलिटिकल हैपनिंग जो है मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले हैं। उसी के साथ देखा जाए तो अजित पवार गुट के भी जो विधायक है, हमने देखा कि इसके पहले उन्होंने अजित पवार के जो बैनर्स थे वो महाराष्ट्र भर लगाए थे कि अगला सीएम, भावी मुख्यमंत्री बोल के जो अजित पवार के बैनर लगाए थे। तो बीजेपी अजित पवार को भी चांस देगा क्या, ये देखना अहम होगा। लेकिन मेजोरिटी वाइज बात की जाए तो 132 सीट जो बीजेपी के चुनकर आए, तो किसी भी हालत में बीजेपी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट जो है वो बीजेपी के चुनकर आए। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे 5 साल अभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके विधायकों का ऐसा कहना है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो आज सभी विधायकों की उनके नेताओं के साथ बैठक होने वाली। उस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा। वही निर्णय जो तीनों जो बड़े नेता है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे, डिसाइड करेगा। और उसके बाद जो है वो दिल्ली के सीनियर लीडर लोग के साथ एक मीटिंग होगी और उसी बैठक में जो है अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो चुना जाएगा। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, रितेश हमारे साथ झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे तमाम अपडेट्स के साथ। रितेश, परिणाम जो झारखंड से सामने आए प्रत्याशित नजर आए आपके लिए भी, या फिर ग्राउंड जीरो पर जब आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे तो ये बात जो है वो समझ आ रही थी कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो है वापसी करेंगे? शपथ ग्रहण कब होगा हेमंत सोरेन का, कुछ अपडेट है इसको लेकर?
अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि सभी जो घटक दल हैं उनका भी प्रदर्शन शानदार रहा है, लिहाजा जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी है उनकी एक अहम बैठक होने वाली है और उसमें यह तय होगा कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से सरकार का एजेंडा होगा और कब। हाँ, एक जानकारी मैं अपने सोर्सेज के हवाले से दे सकता हूं कि रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और काफी भव्य और बड़ा समारोह होगा, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के वो तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो या अन्य जो भी घटक दल हैं उनके बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर मीटिंग हो रही है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि धरातल पर क्या स्थिति थी, तो धरातल पर हमने, इंडिया न्यूज ने हमेशा ये बात बताया कि स्थिति जो है झारखंड में ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो बोल रही है या जो जेएमएम बोल रही है उसमें कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की टक्कर थी और फर्स्ट फेज के बाद ही ये तय हो चुका था कि झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है, क्योंकि मैया सम्मान योजना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैया सम्मान योजना जेएमएम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, उसकी यूएसपी रही है। कल्पना सोरेन सबसे ज्यादा, अगर इस चुनाव में किसी को अगर आपको क्रेडिट देना होगा तो वो कल्पना सोरेन है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपनी तरफ से प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन 8 महीना में कल्पना सोरेन ने जो राजनीति की है, जो राजनीति उन्होंने सीखी है, महिलाओं को कैसे कनेक्ट करना है, हेमंत सोरेन की बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये कल्पना सोरेन इसमें सफल रही है और बीजेपी इसका काट नहीं निकाल सकी। दूसरी बात है, मैंने खुद देखा कि ग्राउंड पर जो है 81 विधानसभा सीट थी, बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसके अलावा हेमंत सोरेन के अपने मुद्दे थे, लेकिन इन 81 विधानसभा सीटों पर अलग अलग मुद्दे थे और उसे जेएमएम के स्थानीय नेताओं ने कैच किया, वहां बीजेपी चूक गई और यही सबसे बड़ी वजह रही जहां पर बीजेपी की हार हुई। स्थानीय नेताओं को बीजेपी ने लगाया था, लेकिन बीजेपी के पास कोई उस तरह का चेहरा नहीं था जो सीधे जनता से कनेक्ट करे, उन्हें अपील कर सके। और एक बात और आप देखिएगा, समझने वाली बात है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन पर बीजेपी के नेता इतने अटैकिंग हो गए कि सरकार की नाकामियों को गिनाने में वो शायद उसे भूल गए। तो आप देखिए कि सिर्फ आप बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो आपके लिए सेकंड लाइन में हो गया, सेकेंडरी हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी की जो समस्या थी, शुरुआती दौर में बीजेपी ने इसे प्रमुखता से उठाया था, लेकिन बाद में बीजेपी इन तमाम मुद्दों को भूल गई और उसे सिर्फ बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, और इसे जेएमएम ने काफी अच्छे तरीके से बुना लिया, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता आते थे और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन पर अपनी बात करते थे और जेएमएम के जो नेता हैं या महागठबंधन के नेता थे वो जवाब देते थे कि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में लंबे समय से आपकी सरकार, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन अगर हुआ है तो आप ही की सरकारों में हुआ है और आपने क्यों नहीं रोका या अब क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं उसने जनता को हेमंत सोरेन से कनेक्ट किया। दूसरी बात अगर देखेंगे तो हेमंत सोरेन जब जेल गए और जेल से जब वापस उनकी वापसी हुई तो एक अलग छवि बनी और उनमें लोगों ने शिबू सोरेन को देखा। और शिबू सोरेन राज्य में वो व्यक्ति हैं, तो भले ही बीजेपी माइंडसेट का व्यक्ति हो, वो शिबू सोरेन के प्रति सम्मान, उनके प्रति समर्पण रखता है। आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री किसी भी सभा में आए हों, कोई भी उनकी सभा हो, अमित शाह की कोई भी सभा हो, शिबू सोरेन पर बोलने की हिम्मत शायद ही बीजेपी के किसी नेता ने जुटाई। और इसका फायदा आप देखिए कि भाव भंगिमा हेमंत की बदल गई है, शिबू सोरेन की तरह वो दिखने लगे हैं, उन्हीं की तरह दाढ़ी बढ़ा ली है उन्होंने, उन्हीं की तरह उनकी चाल ढाल हो गई है। तो इसने भी जनता को उनसे काफी कनेक्ट किया और हेमंत सोरेन का शांत रहकर बयानबाजी करना, तमाम चीजों को सुनना और सिर्फ वन लाइनर देना, ये इसने जनता को काफी कनेक्ट किया। और आप देख लीजिए ना, आंकड़े जो आ गए हैं, मैंने कल भी बताया था कि सबसे ज्यादा इस बार महिलाएं निकली और महिलाओं ने एक तरफा वोट किया है जेएमएम, वो चाहे किसी जाति की हो, मैया किसी धर्म सम्मान की हो। योजना और हेमंत गोगो सोरेन दीदी ने बीजेपी कह अगस्त रही में थी कि रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले शुरू की, उसने गेम चेंजर का रोल जो है वो कहीं ना कहीं प्ले किया और यही कारण है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका और ड्रिल आपका हमारे साथ जुड़कर